वो जो रिपोर्ट वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी दरखास्त दी है उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है उन्होंने? नाम लिए हैं 7 नाम है, 7 नाम लिए हैं और फौजियों के नाम लिए हैं। तो अब आप खुद ही समझ लें कि ये प्रेशर तो वही है ना, आज को ये खबर आएगी आप किसी स्टेज पे कि ये इतनी लंबी चौड़ी जो रिपोर्ट जो लेटर लिखा है वालदा साहिबा ने अपने बेटे के बारे में, उनकी जो कत्ल हुआ वो किसने लिखा खत, क्यों नाम ये डाले गए हैं? ये तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया आपने फ़ौज की क़यादत के ऊपर। तो ये तो बड़ी, तो ये भी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अब वो ज़ाहिर है ये प्रेशर हो है कि तब्दीली जो हम तवक्को करते हैं कि आप तब्दीली करेंगे, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा या कुछ होगा, तो आप क्यों नहीं वो करते? मगर साथ ये भी कि अभी तो बड़ी अर्ली स्टेजेस है, गुंजाइश है अभी, मगर प्रेशर पॉइंट बना लिया है कि ये प्रेशर लगाना है, और इसीलिए ये वो ख़त लिखवाया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दिया गया। और आप देखिएगा आगे ये बात आ जाएगी कि वो ख़त लिखा किसने है और या किसने लिखवाया है और किसने ड्राफ्ट किया है, और ये बात भी बाहर आ जाएगी। मुझे तो खैर शायद थोड़ी बहुत इल्म है, मैं अभी बात नहीं करता, इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है, मगर ये खुद ही कोई ना कोई ऑडियो आ जाएगी या कुछ ना कुछ आ जाएगा पता लग जाएगा किसने पीटीआई के अंदर किसने ये काम करवाया है। तो मेरा ख्याल है इसकी तरफ उनके इशारे हैं कि प्रेशर पॉइंट, अमल बिल मारूफ, मैं ये 7 लोग 6 लोग 5 लोग कुछ करें, और तीसरा ये कि प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर। तो बाजवा साहब को वो क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है उसको NRO 2 दिया है, और जो पहला NRO था वो मुशर्रफ ने दिया था, जो दूसरा NRO है, बल्कि वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने खुद कहा था कि अगली बारी नून लीग की है, और यानी उन्होंने ही जो है वो इनको यानी नून लीग को उन्होंने NRO दिया है, NRO 2 दिया है। तो क्या वो तो बड़ी, इमरान खान तो बड़ी आगे की तवक्को कर रहे हैं, बहुत आगे की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो जब ऐसे में जब नई क़यादत जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है, नई क़यादत आ चुकी है, इदारे ने एपॉलिटिकल रहने का फैसला कर लिया है, तो NRO 2 को कौन रोकेगा? कोई रोक सकेगा या नहीं रोक सकेगा? क्या मामला होगा? देखिए, NRO तो हुकूमत देती है ना, ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने NRO दिया। अच्छा, अब हवाला यही दे रहा है कि किसी तरीके के साथ NRO दिया जा रहा है नून लीग को, क्योंकि जनरल बाजवा ये चाहते थे कि अगली बारी जो है वो नून लीग की होगी, और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब और उनके केसेस भी ख़त्म होने पड़ेंगे और फिर नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना पड़ेगा। ये इनका इल्ज़ाम है। अब बात ये, मुझे नहीं पता ये इतना, मतलब है कि मैं समझता हूँ ये कैसे हो सकता है कि जनरल बाजवा ने ये बात कही हो कि जी अगली बारी नून लीग की है। ये मुझे समझ नहीं आती, कोई ये कह नहीं सकता कि जी तुम बैठो अब तो और अगली बारी नून लीग की है, ये कोई कह नहीं सकता। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है। देखिए, ये ज़रूर हो सकता है कि एक असेसमेंट हो कि वो बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त, क्योंकि याद रहे कि जब इमरान खान की छुट्टी कराई गई उस वक्त ये बहुत अनपॉपुलर था और नून लीग बड़ी पॉपुलर थी। तो उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते, केयर टेकर्स आ जाते, वो आके और IMF का मुश्किल प्रोग्राम वो चलाते, तो गाली तो उनको पड़नी थी ना। और नून लीग बड़ी पॉपुलर थी उस वक्त, खान साहब बड़े अनपॉपुलर थे उस वक्त। मेरा भी ये मौक़िफ़ था कि अगर इलेक्शन अब हो गए तो ये जीत जाएगी नून लीग। तो उस सिलसिले में शायद बात हुई हो, मुझे नहीं पता कि जी वो देखे ना, अब अगर इलेक्शन होते हैं तो वो तो नून लीग जीत जाएगी, तो आपको शायद फिर इंतज़ार करना पड़े थोड़ी अर्सा अगली इलेक्शन के लिए, ये इलेक्शन तो लगता है वो जीत जाएंगे। ऐसी शायद कोई बात हुई हो, मगर मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई। खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 2 बातें कही उन्होंने। एक, उन्होंने ये कहा कि जी जनरल बाजवा ने उन्होंने कहा कि अगली बारी जो है वो नून लीग की है। हमें ये बताया जाए कब ये कहा, क्या माहौल था जिसमें ये बात हुई, किस तरीके से ये बात कही गई, क्या वो कॉन्टेक्स्ट क्या था क्या नहीं था, खान साहब सबक क्या था, आगे पीछे क्या बात हुई, और क्या लफ्ज़ क्या थे उनके, और डिस्कशन क्या हो रही थी। एक तो ये नहीं पता, खान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरा जो खान साहब ने ये इंटरेस्टिंग बात कही है कि वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब एक जीनियस है। ये भी एक हल्की सी, एक छोटी सी आई, तो अगर ऐसी कोई बात हुई है कि जनरल बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब जीनियस है, तो भी तो बहुत बड़ी खबर बनती है ना। खान साहब ने एक लाइन में ये डिसमिस कर दी, और मैं देख रहा हूँ हमारे मीडिया ने भी इसको नहीं उठाया। हल्की सी जगह आ गई कि इमरान कहता है कि जनरल बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ जीनियस है। तो बयानिया तो कोई बन रहा है ना कि
नून लीग को अकोमोडेट करना था। खान साहब का ये इल्ज़ाम है जो कि जनरल बाजवा पे लगा रहे हैं। हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा की हमेशा ये कोशिश रही फॉर अ लॉन्ग टाइम कि वो किसी की साइड ना लें, मगर वो भी अंडर बड़े प्रेशर रहे, जिसको अब लोग कहते हैं डबल गेम खेली, ये खेला वो खेला। इस पर कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब अदालतों ने कुछ सॉफ्ट फैसले दिए, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो बाहर चले गए, तो बात तो बनती है, समझ आती है कि विदाउट एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट ये नहीं हो सकता था। मगर क्या इमरान खान साहब इतने बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि वो कहते हैं अब कि मुझे तो पता ही नहीं था हो क्या रहा है, मेरे साथ तो हाथ हो रहा था। ये कमाल ही हो गया है। उस वक्त हमें कहते थे हम सेम पेज पे हैं, दोनों का इतने रोमांस चल रहा था, लव स्टोरी एक बनी हुई थी, और आज उल्टा कर रहे हैं कि सारा कुछ ही जनरल बाजवा पे उन्होंने बोझ डाल दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब बड़े मौका परस्त हैं। जब उनको कोई चीज़ सूट करती है तो वो बात करते हैं, और जब उनको कुछ और सूट करता है तो वो यू टर्न लेके कुछ और कहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।